तमाम दर्शकों को मेरा अभिवादन, नमस्कार। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे मसले पे बात करने वाले हैं जो अमूमन हम लोग सुनते हैं और हम लोग अक्सर चर्चा परिचर्चा में करते हैं या मन में हमारे अक्सर चलता है कि भगवान दिखते क्यों नहीं, या भगवान कुछ बोलते क्यों नहीं, या इसी से जुड़ा हुआ अगर एक और प्रश्न उठाएं तो भगवान हैं कि नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब हम इस तरह के प्रश्नों का आमना सामना करते हैं तो कई सारे तर्क आते हैं हमारे पास, और हमारे पास कई दृष्टिकोण आते हैं जो कई बार हमें दिग्भ्रमित करते हैं, या कई बार सच्चाई के कुछ ऐसे पहलू लेके आते हैं कि हम उसे खुलकर ना बता पाते हैं, ना खुलकर साझा कर पाते हैं। कई बार हम धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि इस परिस्थिति में या इन सवालात का जवाब कैसे तलाशा जाए, या कई बार हम यह मान चलते हैं कि इन सवालों का जवाब नहीं तलाशना चाहिए, या कई बार इसे हम अंधविश्वास में डाल देते हैं कि नहीं, ईश्वर हैं और वो विश्वास का मात्र है, उसको जाना नहीं जा सकता। लेकिन जब भगवान हमने मान लिया है कि हैं और उनका दिया हुआ ये दिमाग है, ये तर्कशास्त्र है, तो तर्क के आधार पर हम चीज़ों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी बात तो वो कहते हैं ना कि हमारा विश्वास और हमारी अनुभूति या हमारा अपना जो अनुभव है वो सबसे प्रधान होता है, और उसी के आधार पर हम चीज़ों को तय करते हैं या चीज़ों को खारिज करते हैं। तो भगवान बोलते क्यों नहीं या दिखते क्यों नहीं? तो क्या इस आधार पर यह माना जाए कि भगवान नहीं है, या इस आधार पर यह माना जाए कि भगवान हम लोग को इस रूप में या इतना नहीं सक्षम समझते हैं कि हमें वो दर्शन दे? या यह भी माना जा सकता है कि भगवान बहुत सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और भी जितनी भी बड़े बड़े मतलब पदवी हैं वो धारण करते हैं, तो फिर एक निकृष्ट, कमज़ोर और मनुष्य को वो क्यों दर्शन दे, या मनुष्य से क्यों बात करें? या हम ये भी कह सकते हैं कि भगवान ही नियंता हैं, भगवान ही पूरे सृष्टि के पालक हैं, रचिता हैं, पूरे सृष्टि के तारनहार हैं। फिर इतनी जो शख्सियत जो इतना व्यस्त होगा वह किसी व्यक्ति से कैसे बात कर सकता है, या इतना व्यस्ततम आदमी के पास समय कहाँ है कि हर किसी को किसी से बात करे, या हर किसी के सामने दर्शन दे, या उसके सामने खड़े हों? तो वाकई इसमें भी कई सारे सवालात हैं और कई सारे तर्क आते हैं। फिर इसके बाद एक तर्क यह भी हमारे मन में आ सकता है कि हो सकता है कि भगवान को लगता है कि छोड़ो, क्या दर्शन देना, सब कुछ ठीक चल ही रहा है तो फिर इसमें दर्शन क्या, या बातचीत क्या, जब सब कुछ गड़बड़ हो तो ठीक है। तो बहरहाल जैसे सोच वैसी तर्क, है ना। लेकिन फिर भी एक तर्क तो आता है कि भगवान दिखते क्यों नहीं, या भगवान बात क्यों नहीं करते। हम कई बार हमारे समस्या का समाधान तो हो जाता है, हम उनके नाम पे प्रसाद चढ़ाते हैं, उनके नाम पे दान करते हैं, उनके नाम पे कई सारे यज्ञ कर डालते हैं, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाती है। तो क्या ये अब यही से एक प्रश्न के रास्ते ही एक हल भी यही निकल के आता है कि क्या हमें प्यास लगती है तो वो प्यास दिखती है, क्या हमें भूख लगती है तो भूख दिखती है, क्या हमारे मन में प्यार जगता है तो वो प्यार दिखता है। हम व्यवहार तो करते हैं लेकिन वो व्यवहार दिखता तो नहीं, उसकी अनुभूति होती है, या वो हमें तलब जागती है, हमारी तलब होती है, चाय पीने की तलब होती है, हम लोग चाय पीते हैं, लेकिन वो दिखता तो नहीं है वो तलब। तो सृष्टि की जो भी अमूल्य चीज़ें हैं, अमूल्य धरोहर है, जिससे हम चल रहे हैं, जिससे सृष्टि चल रही है, जिससे ये संबंध चल रहा है, जिससे ये समाज चल रहा है, अगर आप उसको देखने जाएंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। और वह चीज़ें जो क्षणभंगुर है, जो नष्ट है होना जिसका क्रिया है, या जस्ट नष्ट होना है जिसकी प्रकृति है, जो वस्तु जिस तरह से हम कहते हैं, वस्तु आपको दिखता है, और वस्तु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अलग हो जाता है, दूसरे से तीसरे व्यक्ति तक उसका प्रयोग या आशय अलग हो जाता है। लेकिन जो चीज़ें अडिग है, निरंतर चलने वाली, शाश्वत है, जो प्राचीन काल से अब तक चली आ रही है, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक चली जाएगी, वो चीज़ें नहीं दिखती है। ईश्वर का स्वरूप भी तो हम लोग वही मानते हैं, आदि अनंत, है ना, परम ब्रह्म, परम परम ज्ञानी। तो जो इतना बड़ा जिसका आकार हो, इतना बड़ा जिसका समीकरण हो, इतना बड़ी जिसकी परिभाषा हो, क्या वो दिखता नहीं है?
बिल्कुल दिखता है, वो अनुभूति में हमारे है, और जैसे ही अनुभूति होती है हम हाथ जोड़ लेते हैं, या हम आस्था में झुक जाते हैं, या मुस्कुरा देते हैं, या नहीं भी कुछ होता है तो उस दिन किसी मंदिर में जाते हैं, किसी मस्जिद में जाते हैं और जाके मत्था टेक देते हैं। तो अब वो आप एक सवाल किसी को भी खुद से पूछना चाहिए कि क्या किसी खास धर्म में भगवान की आस्था अलग होगी या किसी दूसरे धर्म में उसकी आस्था अलग आएगी? फीलिंग तो वही होगा, बाहरी जो उसका प्रकट रूप है वो अलग हो सकता है, पूजा पद्धति अलग हो सकता है, पहनावा अलग हो सकता है, जो शास्त्र हैं वो अलग हो सकते हैं, लेकिन जो अनुभूति है, अनुभूति के आधार पे तो भगवान एक है। तो भगवान तो इस पूरे सृष्टि का रचयिता है, इस सृष्टि का तारनहार है, सृष्टि को चलाने वाला है, फिर वो विभेद क्यों करेगा? फिर वो किसी को दर्शन क्यों देगा और किसी को दर्शन क्यों नहीं देगा? इसलिए अनुभूति में है। और फिर अगर किसी एक को दर्शन में देगा तो उसकी परिभाषा अलग होगी, वह अलग रूप में वर्णित करेगा। दूसरे को दर्शन देगा तो दूसरे की अलग परिभाषा होगी, दूसरे की व्याख्या अलग होगी। तो पहले से जो इतना विभेद से हम गुजर रहे हैं, और विभेद क्यों प्रकट करना? इसीलिए हो सकता है मैं कह रहा हूँ, मुझे कोई भगवान ने दर्शन नहीं दिया या मेरी बातचीत नहीं हुई कि उन्होंने मुझे बता दिया, ये बिल्कुल मेरी व्याख्या है। हो सकता है कि वो इसलिए नहीं आते हैं कि भाई अनुभूति में तो है, आँख तो बंद करो, हाथ भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं, याद तो कम से कम कर लो। और दर्शन क्या, जो भावना है वही भगवान है, भावना ही हमारा आकार लेता है, वही तस्वीर में आता है, वही मूर्ति में आता है, वही पूजा पद्धति में आता है, वही संस्कार में आता है, संस्कृति में आता है, और वही भगवान है। भाई हवा भी नहीं दिखती, सूरज की रोशनी महसूस होती है और उससे प्रकाश दिखता है, अंधेरा भी एक उसका भी आवरण है। तो सारी चीज़ें क्या हमें अनुभूति पता है, जिसको खा सकते हैं, पी सकते हैं, जिसके साथ हाथ मिला सकते हैं, जिसके साथ बैठ सकते हैं? नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो जो जिस रूप में है हमें उसी रूप में उसे स्वीकार करना चाहिए, उसी रूप में उसको आत्मसात करने की कोशिश करना चाहिए। और भगवान का भी स्वरूप जो है वह इसी रूप में, भावना के रूप में है, और वो भावना बहुत ही शुद्ध, बहुत ही परिवर्तनशील और बहुत ही अस्थाई हमारे लिए होता है। यानी हम जब भी दुख में होते हैं, जब भी खुशी में होते हैं, जब भी हमें अंदर से पीड़ा होती है, जब भी व्याकुलता होती है, तो हमें वो अनुभूति आती है जब हमारे अंदर, तो हमें बहुत ही सुख, शांति और अस्थायित्व मिलता है, हमें सबलता मिलता है, और हम जो अपने जीवन में है वो बदलने के प्रति या सोच हमारी रुझान ऐसी उत्पन्न होती है। तो भगवान उसी रूप में अच्छा है। अगर वो दिख गए, आप याद करिए, मैं किसी से भी ये पूछना चाहूँगा, जो सबसे प्रिय है आपका, उसके साथ कितना देर तक आप खुश रहते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, उसके बाद थोड़ा तो खुशी का लेवल कम होता है ना? जो जोश है, जो उन्माद है और जो उसके प्रति जिज्ञासा है, वो थोड़ा कमता है जब हम किसी अपने प्रिय पात्र से मिलते हैं या प्रिय लोगों से बातचीत होती है, वार्तालाप होती है, और बहुत दिन तक उसका वेट करते हैं, लेकिन मिलने के बाद तो कुछ कमता है ना? तो जो चीज़ें प्रकट हो जाती है, जो चीज़ें वस्तु में बदल जाती है, जो चीज़ें साक्ष्य हो जाती है, जो चीज़ें ये कह लें हमारे इंद्रियों के द्वारा हम जिसे प्राप्त कर लेते हैं, छू के, देख के, टेस्ट करके, उसकी अनुभूति कम हो जाती है। लेकिन भगवान अगर प्रकट हो जाएं और मेरे साथ या किसी के साथ 2 दिन रहने लगें, तो अभी हमारे मन में जितनी श्रद्धा है, जितना हम अच्छे से तैयारी करते हैं, भगवान को यहाँ बैठाएंगे, वहाँ जाएंगे, सब सोचते हैं, 2 दिन में हम ऊब जाएंगे, और फिर उनके प्रति जो आस्था है वो भी हमारी कम जाएगी। फिर लगेगा अरे उसी भगवान से तो मिले हैं, और फिर हम आस्था जागेगी, लेकिन वह एक परिभाषा में बंध जाएगी। फिर उनका अखंड होना, उनका परम ब्रह्म होना, उनका सर्वज्ञ होना, वो तो छोटा पड़ जाएगा ना। तो इन सब कारणों से भगवान नहीं मिलते हैं, क्योंकि जब बिना मिले ही इतनी अकंठ उनके प्रति श्रद्धा हो, उनके प्रति प्यार हो, समर्पण हो, तो फिर मिलने की क्या ज़रूरत है? अगर उसमें कमी हो तब तो मिलें। तो भगवान और ये सबसे अच्छी बात है कि जो चीज़ें नहीं मिलती है सर्वत्र होती है। अब आप रात में याद कर लें, दिन में याद कर लें, मुश्किल में याद कर लें, आप सुबह में याद कर लें, शाम में याद, किसी भी परिस्थिति में याद करिए, भावना तो आपके अंदर जाग जाती है या भावना आ जाती है। भाई आदमी अमेरिका में हो, चीन में हो, जापान में हो, प्यास लगती ही है, भूख लगती ही है, प्यार जागता ही है, ईर्ष्या आता भी है, गुस्सा आता ही है। तो ये जो भावना है उसी तरह भगवान की भावना है। तो अब जो दिख गई, जो सामने है, उसको फिर आपको साथ लेके जाना होगा। हम अपने रिलेशन में साथ लेके जाते हैं, कहीं जाते हैं, लेकिन अच्छी बात है भगवान दिखते नहीं तो हमेशा हमारे साथ हैं। वो हमेशा एक, जिस तरह सूर्य की रोशनी, ये अंधेरा, ये चांद, ये सूरज, जैसे ये हवा सब जगह है, वैसे भगवान भी है। तो उनका ना दिखना मुझे लगता है दिखने से ज़्यादा अच्छा है। उनका ना बोलना, मौन ज़्यादा अच्छा है, कि मौन को हम स्वयं परिभाषित करते हैं और मौन को हम स्वयं गढ़ते हैं।
तो उनके मौन में ही सारा रहस्य है, उनके मौन में ही आशीर्वाद है, उनके मौन में ही वो गुस्सा भी है, उनके मौन में ही शांति भी है, उनके मौन में ही स्थिरता भी है। तो वो कुछ ना बोलते हैं वो ज़्यादा अच्छा। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं सिर्फ अपनी बातें बता रहा हूँ। तो इस तरह से मुझे लगता है कि भगवान का ना दिखना, ना बोलना ज़्यादा अच्छा, ये हमें ज़्यादा सबलता देता है, ज़्यादा ताकत देता है और ज़्यादा चीज़ों को उनका आशीर्वाद हमें ज़्यादा प्राप्त होता है। तो बहरहाल फ़िलहाल मैं इन बातों के साथ ही आज की ये प्रस्तुति समाप्त करता हूँ। उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी और आगे भी इस तरह की प्रस्तुति मैं लेकर आऊँगा आपके बीच। सो धन्यवाद, शुभ रात्रि।